हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 11 दिनों से हम लोग लगातार बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज है हम लोगों का 12वां दिन और 12वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आपका कब पूछा गया है, तो 23/2/2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जितने भी करेंट अफेयर आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको अपडेटेड करेंट अफेयर का डिस्कशन आपको हम साथ देते चले जाएंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर आप इसके पहले का जो 11 प्रैक्टिस सेट लगाया गया है उसको अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 3 कंपनी ऐसे हैं जो क्या है महारत्न है। तो देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों, ये महारत्न कंपनी नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको शॉर्ट में सेल कहा जाता है। ठीक है, तो सेल की अगर बात करें दोस्तों, तो सेल जो है इसकी स्थापना 1974 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है। वही अगर हम बात करें नेशनल थर्मल, तो यानी कि अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो ये भी क्या है, एनटीपीसी भी एक महारत्न कंपनी है। इसका भी स्थापना कब हुआ है, 1975 में। देखिए 1974 में ये हुआ सेल का, 1975 में एनटीपीसी का। और कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल की अगर हम बात करें तो ये भी 1975 में ही इसका स्थापना हुआ है। तो देखिए एनटीपीसी का स्थापना 1975, सीआईएल का स्थापना 1975, कोल इंडिया लिमिटेड का, स्टील यानी कि सेल का, एसआईएल का, सेल का कब हुआ, तो 1974 में। तो ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है आपका ये क्या है, महारत्न कंपनी है। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया है दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो ये जो थे महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है। तो भारत का जो अनुमानित रक्षा खर्च है दोस्तों, वो कितना है, 2022-23 के अनुसार अगर हम बात करें तो है 52,500 सॉरी दोस्तों, कि यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका है कि 5,25,166.15 करोड़ रुपया जो है देखने को मिलता है। ठीक है, कितना है, 5,25,166.15 करोड़ रुपया जो है 2022-23 के लिए रक्षा पे इतना खर्च जो है किया गया है। ठीक है, तो अगर प्रतिशत में अगर हम बात करें तो प्रतिशत में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। तो 22वां राज्य जो है, 22वां राज्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो 1975 में 22वां राज्य सिक्किम बना है। अब कहेगा संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि ऐसे कौन से संविधान संशोधन है जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का, कहेगा सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सह राज्य का दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो 35वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है, लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो 36वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो कब किया गया था, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। क्या होगा, एनी बेसेंट, क्योंकि ये 1917 में एनी बेसेंट जो है दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, सरोजनी नायडू होता, जो कि 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू हो जाता, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट लगेगा दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन के जगह पे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम बता देते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो जंगली गधे हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वे कहाँ से संबंधित है? तो इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ये क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार है, जिनका जन्म की बात करें तो 1927 में इनका जन्म हुआ है और ये कोलंबिया के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे 2014 का पूछ रहा है, तो हम लोगों को 2014 नहीं बल्कि हम बताए थे कि अपडेटेड करंट अफेयर देंगे। तो 2023 में विंबलडन जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा बोंद्रोसोवा। किसने जीता है दोस्तों? तो मार्केटा बोंद्रोसोवा ने क्या किया है? जीता है। ठीक है, बोंद्रोसोवा ने जीता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गलत कथन का आपको चुनाव करना है। ठीक है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका जो होगा ये केप टाउन प्रिटोरिया होगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर क्या है? गलत है। यहाँ पे मिस्र का राजधानी दिया हुआ है, कह रहा है मिस्र का कहाँ है? तो मिस्र का काहिरा ठीक है, सूडान का खार्तूम भी ठीक है, केनिया का नैरोबी भी ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा दोस्तों? या केप टाउन प्रिटोरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक है। तो दी गाइड जो उपन्यास है दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण। यह एक प्रकार का क्या है? दी गाइड जो है एक प्रकार का क्या है? ये उपन्यास है, क्वेश्चन में भी दिया गया है। और ये अंग्रेजी भाषा के जो है बहुत ही महान जो है आर.के. नारायण है, वो अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महान जो है भारतीय उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है महानदी पर अवस्थित है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसका उद्गम की अगर हम बात करें दोस्तों महानदी की, तो रायपुर के समीप जो है धमतरी जिले से क्या होता है? एक सिहावा नामक पर्वत है, वहाँ से इसका उद्गम होता है इस नदी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहे निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती होती है दोस्तों वो धान की खेती होती है। किसका होता है? धान का। और धान एक ऐसा फसल है दोस्तों, तो धान एक जो है खरीफ फसल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ से प्रश्न कुछ और भी देखें तो देखते हैं कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा धान की खेती होता है कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार की अगर बात करें दोस्तों तो दिनार जो है आपका ये इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। वही चीन की अगर बात करें तो रेनमिनबी चीन का होता है। ठीक है, रेनमिनबी क्या है? चीन की मुद्रा है। ईरान की अगर बात करें दोस्तों तो ईरान का रियाल है। ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का क्या है? रुपया है। रुपया हम लोगों के जैसे रुपया नहीं, इसका रुपया ऐसे होता है, रुपया। ठीक है, ये रुपया होता है। इंडोनेशिया का क्या होता है? रुपया होता है। ये दरोगा में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखना है। दिनार किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो इराक की मुद्रा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मालगुडीज डे के रचनाकार कौन है? तो मालगुडीज डे के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है? आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा की अगर हम बात करें तो ये रिजर्व जो है सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। ठीक है। अब ये कहाँ है दोस्तों काजीरंगा? तो काजीरंगा देखिएगा कि आपका असम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपको प्रशांत महासागर से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे अधिक प्याज के उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच जो अधिकतम अवधि निर्धारित है वो है 3 महीना। कितना है दोस्तों? 3 मंथ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मिलान करना है। देखिए कृष्णा नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, उद्गम स्थल है दिया हुआ है, वहाँ कहाँ से निकलता है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कहाँ है, महाबलेश्वर है। ठीक है, महाबलेश्वर। गोदावरी की बात करें दोस्तों, तो गोदावरी जो है कहाँ, तो गोदावरी का नासिक। ब्रह्मपुत्र का कहाँ है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र का जो है कहाँ है, नर्मदा का कहाँ है, तो नर्मदा का है आपका अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र का कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र का सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से कह देते हैं, कृष्णा का क्या है, महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा का कहाँ है, महाबलेश्वर। गोदावरी का कहाँ है, तो गोदावरी का नासिक है। ब्रह्मपुत्र का क्या है, तो ब्रह्मपुत्र का सांगपो है। नर्मदा का अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए, तो नियमितः क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो इसकी 7 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, गणपूर्ति जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, इन समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, इनसे क्या किया जाता है, इन समिति का गठन किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, उनसे क्या होगा, समिति का गठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो होते हैं उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा डी नंबर ऑप्शन में, तो कह रहा है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका गलत है। ठीक है, कह रहा है कि उप मुखिया का जो चुनाव होता है दोस्तों, इसमें निर्वाचन देखिए ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो होते हैं उप मुखिया का चुनाव करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और अगर दोनों निर्वाचन के मतों की जो है बराबरी स्थिति में अगर दोनों बराबर हो जाता है, तो विजेता का निर्णायक किस तरीके से लॉटरी लगा करके होता है कि लॉटरी लगेगा और दोनों में से जो जीतेगा उसका क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा उप मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। ठीक है, तो किसे प्रेषित करना होगा दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें तो जिला पंचायती अधिकारी जो है, पंचायती राज प्राधिकारी है, उसे क्या करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है जो दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो कौन है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, दल बदल विरोध अधिनियम जो है विरोध अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक बात बताते हैं दोस्तों कि ये जो 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों, ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो कितने दिनों बाद दोस्तों, तो 14 दिनों के बाद जो है पारित माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन से लाया गया है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है दोस्तों, तो नगर पालिकाएँ से है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत ही अगर हम बात करें तो एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 12वां अनुसूची जो है क्या किया गया है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ही क्या किया गया है, ये 12वें अनुसूची में 12 अनुसूची अगर आप पढ़िएगा, अनुसूची 12
अनुसूची 12 अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि क्या है, नगर पालिका से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है। और ये 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया है, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस सूची में परिवर्तन होगा दोस्तों, तो ये अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो यहाँ पे देखिए बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है कि कैसा है, तो ये एक राज्य पार्टी है। बाकी सभी है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये सभी कैसा पार्टी है दोस्तों, तो ये सभी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी है। वही ये बहुजन समाज पार्टी कैसी पार्टी है, तो एक राज्य पार्टी है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो थे दोस्तों, वो प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर यहाँ पे देखिए लोकसभा से संबंधित बात आया है, तो अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि आर्टिकल कितना में लोकसभा है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर बताइए। तो लोकसभा जो है दोस्तों आर्टिकल कितना में है, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो 79 में क्या है, लोकसभा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लोकसभा आर्टिकल कितना में है, 79 में है कि 80 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ठीक है, कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो बता दें आपको दोस्तों कि अभी वर्तमान में भारत में ऐसे 6 राज्य हैं। ठीक है, 6 राज्य हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद यानी विधानमंडल देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है दोस्तों, विधान परिषद जो है देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानमंडल या विधान परिषद जो है देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में लोकसभा की सीट 40 है तथा राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है दोस्तों और राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 है। ठीक है, तो देखिए अभी अभी बात हुआ है किसका, राज्यसभा का। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है दोस्तों, वो कितना होता है, 250 हो सकता है अधिकतम सीटों की संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें अभी सीट कितना है, तो वर्तमान में टोटल 245 सीट ही है। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि आर्टिकल कितना में है राज्यसभा, तो राज्यसभा आर्टिकल कितना में है दोस्तों, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र होती है सदस्यों का, वो 30 बरस होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 बरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बिहार की आबादी देखें दोस्तों, तो लगभग कितना है, 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। कह रहा है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन में के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो निचले सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। दुनिया का अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यही है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी डेल्टा ही जो है जहाँ पे मिलती है उसी को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, और दुनिया के सबसे बड़ा जो है ये डेल्टा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है दोस्तों कब प्रारंभ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा पारित किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया और 1980 में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है दोस्तों, यहाँ पे 2014 का दिया गया है, तो हम लोग 2014 का नहीं देखेंगे बल्कि 2023 का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है दोस्तों वो 2023 का 23 में 54वां दिया गया है। कितना दिया गया है? 54वां। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में किया गया है। 54वां दिया गया और कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में किया गया है। कितना समारोह था? तो 54वां फिल्म समारोह था और गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? हम इतना बार इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्या कि आपको ध्यान रहे, आपको इरिटेट नहीं होना है। अब 2 बार 3 बार इसलिए इस क्वेश्चन को हम बोले क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर ये करंट अफेयर पिछला साल में पूछा है तो बहुत ज़्यादा संभावना बनता है किसी को अपडेट कर करके 2024 या 2023 का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इरिटेट नहीं होना है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको बाद में बेनिफिट पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पंचम तंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? तो ये विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा चाणक्य का ही क्या है? दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप जो है 2000 यहाँ पे 14 दिया गया है तो आपको 2022 ध्यान रखना है कि फीफा विश्व कप जो है 2022 की अगर बात करें तो किसे दिया गया है का आयोजन कहाँ हुआ ये पूछ रहा है। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो कतर में हुआ है। तो आप सोचिएगा कि 2024 का बताइए सर, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए 2014 में इसका आयोजन हुआ, अब प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजन होता है। तो बताइए 14, 4, 18 यानी 2018 में हुआ होगा। फिर 18 के में 4 जोड़िए तो 2000 क्या होगा? 22 में होगा। फिर 2026 में होगा। तो 2026 तो अभी आया नहीं है, इसका तो पूछेगा नहीं आपसे। जब भी पूछेगा 2022 का ही पूछेगा। तो कहाँ आयोजन हुआ है? 2022 में कतर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगलयान, देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में क्या है? अवस्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। श्रीहरिकोटा में ही क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कौन सा देश है दोस्तों जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो देखिए चीन, भारत और बांग्लादेश। उसके बाद फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में चला जाती है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश। तो म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? म्यांमार हो जाएगा। चीन से फिर भारत फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी चली जाती है। तो म्यांमार में कहाँ गया? तो म्यांमार में से नहीं गुजरती है, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो साइना नेहवाल जो है किससे जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। और इनका जन्म जो है कहाँ? हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है? तो बर्मा किसका नाम है दोस्तों? तो म्यांमार का ही नाम है। तो बर्मा कह रहा है कि विश्व में भारत में कब अलग हुआ है भारत से? तो कब अलग हुआ है दोस्तों? तो 1935 में जो है क्या हुआ है? भारत से अलग हो गया है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी जो है वो बर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि पटना उच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्रन को ध्यान रखना है। कौन है? विनोद चंद्रन। ठीक है, विनोद चंद्रन जो है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जमशेदपुर कहाँ है? ये तो पता ही होगा कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी सूबा है। कहाँ है? सूबा है।
कहेगा कि बताइए ये जो किंगस्टन आप देख रहे हैं ये कहाँ का है, तो ये जमैका की राजधानी है। कहाँ का है? जमैका। ये जो है दोस्तों जमैका की राजधानी है, ठीक है। पोर्ट लुइस की अगर बात करें, पोर्ट लुइस कहाँ की है, तो पोर्ट लुइस जो है दोस्तों मॉरिशस की है। कहाँ की है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। पारामरिबो जो है राजधानी, ये कहाँ की है, तो ये सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसवी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका अर्थ होता है। शूद्रक के द्वारा ये मृच्छकटिकम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी देखिए दोस्त तो आंध्र प्रदेश का है। अब किसको याद कैसे रखना है? अब देखिए जो अंधा लोग रहेंगे, आंध्र प्रदेश से ध्यान रखना है कि अंधा, ठीक है, अंधा लोग, जो अंधा लोग रहेंगे वो क्या रहेंगे? कच्चा पूड़ी खा जाएंगे। उनको कच्चा पका में समझ नहीं आएगा, वो क्या करेंगे? कच्चा पूड़ी खा लेंगे। तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो गोरा की अगर हम बात करते हैं तो गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया। तो किन के द्वारा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बाकी सभी अगर हम बात करें गोदान का, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। देखिए कह रहा है वर्ष 2013, तो यहाँ पे हम लोग 2024 का याद रखेंगे कि वर्ष 2024 में भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो किसको मिला है? तो देखिए दो लोगों को मिला है। एक तो मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, एक तो मरणोपरांत दिया गया है और एक जो है लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है। तो मरणोपरांत में किन्हें मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर को। अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत में 2024 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया है वो किसको मिला? तो कर्पूरी ठाकुर। लेकिन अगर मरणोपरांत वहाँ पे नहीं लगाता है तो आपको याद रखना है कि लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है दोस्तों, ठीक है। 2024 के लिए जो मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बिहार राज्य में कुल अभी कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं, ठीक है। और सबसे नया जिला बता दें दोस्तों कि सबसे नया जिला जो इसमें शामिल हुआ है वो कौन है? अरवल जो है सबसे नया जिला है, ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुआ है? तो 1912 में बिहार की स्थापना हुआ है। 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ दोस्तों। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है इससे अलग हुआ है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड किन दो देशों की सीमा तय करती है? ठीक है, तो मैक-मोहन है जिस तरह से भारत और चीन की सीमा है उसी तरह से डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सीमा को तय करने का काम करता है। आपसे पूछेगा 38वीं समानांतर रेखा, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा जो है दोस्तों सीमा तय करता है। ठीक है, कहेगा 49वीं समानांतर रेखा, तो यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच? तो यूएसए और कनाडा के बीच। ये सभी क्वेश्चन जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अगर आप कमेंट करते हैं तो हम ये सभी क्वेश्चन का जो है अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस दोस्तों आज का जो ब्राह्मा प्रैक्टिस सेट था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो वीडियो हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी को अच्छा लग रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर आप मोटिवेशन बढ़ाते हैं तो आगे हम रीजनिंग और मैथ का जो और साइंस का जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको भी हम डिटेल में डिस्कशन के साथ करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।